और चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों का रुख करेंगे। गोंडा के एक शख्स ने आरोप लगाया कि नर्स बनने के बाद उसकी पत्नी बदल गई। उसने पत्नी को नर्सिंग का कोर्स कराया, लेकिन जब नौकरी लग गई तो वो उसके साथ रहने को तैयार नहीं। पुलिस से शिकायत की गई, पढ़ाई में खर्च हुए पैसे और जेवर वापस दिलाने की मांग वो युवक कर रहा है। इस रिपोर्ट में आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। पति ने पढ़ाया, पत्नी का धोखा। नौकरी लगी तो बदल गई पत्नी। साथ रहने के लिए लगाई शर्त। आपको ज्योति मौर्य का केस तो याद ही होगा। गोंडा से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। मजदूरी की, मवेशी और गन्ना बेचा, पत्नी को पढ़ाने की ठानी, नर्सिंग का कोर्स करवाया, नौकरी लगी तो पत्नी बदल गई। ये आरोप लगाया है गोंडा के रहने वाले राजेश कुमार ने। राजेश का आरोप है कि पत्नी और ससुराल वाले अब उससे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। साथ ही बीमार माँ बाप को छोड़कर अलग रहने का दबाव बना रहे हैं। राजेश कुमार का कहना है कि उसने पंजाब में रहकर मजदूरी की, पत्नी को पढ़ाने के लिए वो सब किया जितना वो कर सकता था, ताकि पत्नी को कोई कमी ना हो। उसकी पत्नी ने ANM कोर्स पूरा किया और उसके बाद उसकी नौकरी भी लग गई, लेकिन अब उसकी पत्नी ससुराल आने को तैयार नहीं है। वो अब मायके में रह रही है। पीड़ित पति का आरोप है कि पत्नी और उसके परिजन अब उस पर अलग रहने का दबाव बना रहे हैं। राजेश ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है, जो कह रहे हैं कि अब साथ में नहीं रहना तो 10 लाख रुपए देने होंगे। राजेश का कहना है कि वो अपने बीमार पिता और आंखों से कमजोर मां को छोड़कर अलग नहीं रह सकते। उनका आरोप है कि शादी और गोने के समय दिए गए जेवर भी पत्नी के पास हैं, जो वापस नहीं किए जा रहे हैं। इसी को लेकर अब राजेश ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। उसके गन्ना भी बेच दिया उसके बाप के नाम से 60,000 रुपए का, वो भी नहीं दे रहा। ना जाने के लिए उसके घर अगर जाते हैं तो वो लोग गाली गुली करते हैं, बोलते हमारे घर क्यों आ रहे हो, भेज नहीं रहे हैं सर। तो थाने पे एप्लीकेशन दिया? हाँ, थाने पे एप्लीकेशन दिया सर। यहाँ महले थाना में एप्लीकेशन दिया, वहाँ भी बुलाई गई वो भी। बताया जा रहा है कि राजेश और रेनू की शादी बचपन में ही हो गई थी। साल 2018 में गौना होने के बाद दोनों साथ रहने लगे थे। इसी दौरान उसकी पत्नी ने नर्सिंग का कोर्स करने की इच्छा जताई। राजेश का कहना है कि उसने हर मुश्किल में पत्नी का साथ दिया, लेकिन अब पत्नी की जिद की वजह से रिश्ता टूटने की कगार पर है। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। राजेश कुमार ने अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर पत्नी की पढ़ाई में खर्च किए गए पैसे और जेवर वापस दिलाने की मांग की है। गोंडा से देव त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। वाराणसी के दाल मंडी में सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस के साथ पैरामिलिट्रीज भी भारी फोर्स दाल मंडी पहुंची और एक साथ 45 भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है। रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स के साथ दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन। काशी की गलियों में फिर बुलडोजर गरजा। दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना। दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की और देखते ही देखते प्रशासन ने कई मकानों को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया। एक साथ 45 भवनों पर हथौड़ा और बुलडोजर चला। मौके पर PWD जिला प्रशासन, नगर निगम की टीमें मौजूद रहीं। सबसे पहले बुलडोजर लगाए गए, इसके बाद मजदूरों की टीम ने मकानों को तोड़ने का काम शुरू किया। प्रशासन के मुताबिक जिन 45 मकानों पर कार्रवाई हुई, उनमें से 20 मकान जर्जर घोषित किए गए थे, जबकि 25 मकान पहले से ही रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल किए जा चुके थे, जिसके लिए भवन स्वामियों को बकायदा मुआवजा दिया गया। दाल मंडी में अब तक कुल 115 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है। प्रशासन के मुताबिक दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना को तय समय में पूरा करने के लिए अब अभियान और तेज किया जाएगा। मई के आखिरी हफ्ते तक ध्वस्तीकरण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 183 मकानों का ध्वस्तीकरण होना है और उसके करीब में जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। आज का जो कार्रवाई है उसमें नगर निगम की से घोषित किए हुए 20 जर्जर मकान है और बाकी जो मकान है वो रजिस्ट्री किए हुए मकान है। मतलब ये कहा जा सकता है कि 100 का आंकड़ा पार हो गया है। तो जो पूरा टारगेट है वो कब तक चलेगा? कोशिश है कि मई के लास्ट तक
इस कार्रवाई के साथ ही पीडब्ल्यूडी अब धार्मिक स्थलों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, जिनमें दाल मंडी में 6 मस्जिद भी शामिल हैं। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मौका शादी का था और वक्त वरमाला का। सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन स्टेज पर अचानक आग लग गई। दूल्हा दुल्हन जान बचाकर तेजी से भागे। इस रिपोर्ट में देखिए। वरमाला में आग के शोले, कोल्ड फायर से धधका शादी का स्टेज। दुल्हन ने भागकर बचाई जान, दुल्हा दुल्हन के उड़े होश, लोग हैरान। शुभ मंगल सावधान, दुल्हा राजा तैयार था, दुल्हन भी। 7 फेरे का इंतजार हो रहा था और अब खास मौका था वरमाला का। वरमाला भी खास होने वाली थी, लिहाजा स्टेज को दुल्हन की तरह सजाया गया। लेकिन देखते ही देखते शादी के स्टेज पर आग के शोले भड़क गए। वरमाला होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही आग वाला बवाल। तस्वीरों में देखिए कैसे दुल्हन नीचे उतर रही है, डर के मारे जा रही है। वहीं दूल्हे राजा को भी फौरन नीचे ले गए। इधर दुल्हन तेजी से जा रही थी। परिवार ने स्टेज की आग को भड़कने से रोकने के लिए इंतजाम किए। नीचे मेहमान भी दहशत में थे। इधर स्टेज के पीछे आतिशबाजी हो रही थी। किसी को ये नहीं पता था कि स्टेज पर आग लग गई है। अब सवाल है किसकी लापरवाही से आग लगी। शादी के वक्त ऐसी कौन सी चूक हुई कि ये खूबसूरत पल ऐसे स्वाहा हो गए। जोधपुर की ये तस्वीर है। वरमाला के दौरान ये हादसा हुआ, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि वरमाला के दौरान कोल्ड फायर और आतिशबाजी की जा रही थी। इसी दौरान स्टेज पर लगे सजावटी सामान और आर्टिफिशियल फ्लावर ने आग पकड़ ली, जिसे काबू करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। घटना 6 मई की शाम जोधपुर के अंपायर रिजॉर्ट की बताई जा रही है। हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गनीमत थी कि बड़ा हादसा टल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपनी महाकुंभ से चर्चा में आई पूर्व मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया अब नए अवतार में दिख रही हैं। भगवाधारी हर्षा रिछारिया यानी स्वामी हर्षानंद गिरी ने प्रवचन की दुनिया में कदम रख लिया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शानदार लम्हा